गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, जिनकी सौम्य छवि लखने से खुल जाता है ज्ञान नयन, जिनकी वाणी को सुनने से होता दुख का मूल हनन, जिनके चरणों को छूते ही हो जाता है रोग शमन, ऐसे गुरु श्री विद्यासागर जी को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। रत्नकर्ण श्रावकाचार में समंतभद्र आचार्य लिखते हैं, विषयाशा वशातीतो ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। आज समंतभद्र आचार्य की इस श्लोक को लेकर मैं कुछ ऐसी चर्चा करना चाहती हूँ कि जो गहराई अर्थों की इस श्लोक में है, वैसी ही चर्या हमने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के जीवन में देखी। विषयाशा वशातीतो, पंचेंद्रिय विषय भोगों से जो सदा विरक्त रहते हैं, पंचेंद्रिय विषयानुराग स्वप्न में भी जिनके अंदर जागृत नहीं होता है, जिनकी चर्या में निरंतर त्याग और वैराग्य का ही अंश नजर आता है, उन्हें ही संत कहते हैं। ऐसे महासंत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का पावन जीवन रहा। बाल्यकाल से ही उनका जीवन विषय भोगों से विरक्त था। एक संदर्भ हमें प्राप्त हुआ, अकोला में जब हम थे, वहाँ पर समता सागर महाराज जी जो उनके ही शिष्य हैं, तो उनकी दीक्षा जयंती मनाई गई। मैंने उनका जीवन परिचय कुछ पढ़ा पुस्तक में। उसमें लिखा था कि जब वो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी जब देशभूषण महाराज के पास गए, उस समय वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन ब्रह्मचारी होते हुए भी उनको ध्यान का इतना अच्छा अभ्यास था। सामायिक को बैठे और कोई कीड़ा उनकी जंघा में काटता रहा, खून की धार बह गई, पर वो ब्रह्मचारी जी अपने ध्यान से च्युत नहीं हुए। संभव है भाव की साधना रही होगी, जब भी दीक्षा के पूर्व भी उनके अंदर इस प्रकार की सहनशीलता, इंद्रिय जय और कषायों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रही। और उनका नाम भी था आचार्य विद्यासागर जी। हम ऐसे तो विद्या का अर्थ लेते हैं ज्ञानवान, विद्यावान, लेकिन जैन आगम में विद्या का अर्थ अलग ही लिया गया है। और आध्यात्मिक दृष्टि से समझो, लौकिक दृष्टि से समझो, सभी दृष्टियों से वो ज्ञान के सागर ही थे। वास्तव में विद्या की परिभाषा ग्रंथ में जो लिखी गई है वो भी हमें जानना चाहिए। तत्वबोध मनोरोध श्रेयो रागात्म शुद्धिया मैत्री द्योतश्च येन स्यु तज ज्ञानम जिन शासने। जिन शासन में ज्ञान किसको कहा है? तत्वबोध। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। आचार्य श्री के विषय में सुना, जब हम कुंडलपुर गए थे तो लोग कहते थे जब आचार्य श्री देशभूषण महाराज के पास आए तब ब्रह्मचारी तो फिर व्यवस्था भी करेगा, संघ की सेवा भी करेगा।
यदि वो कमरा साफ कर रहे हैं तो उस समय भी ये कोई पेपर मिल गया तो उसको पढ़ने में लग जाते थे। उसमें कुछ ज्ञान की बात है, कुछ आचरण की विशुद्धि की चर्चा है, मोरल जिससे मिल रहा है, कहीं भी वो कुछ पेपर मिल गया, कुछ भी मिल गया, उसको पढ़ने में लीन हो जाते थे। इतने ज्ञान के पिपासु थे। चलते फिरते उठते जागते बैठते हर समय उनको ज्ञानार्जन, ज्ञान के पिपासु। तब देशभूषण महाराज जी ने कहा कि ज्ञान सागर महाराज के पास मैं तुझे भेजता हूँ, वहाँ तेरी शिक्षा अच्छी तरह से हो पाएगी। तो वहाँ गए और फिर उन्हें गहराई से जैन फिलॉसफी का अध्ययन किया। तत्व बोध, तत्व का बोध जितनी गहराई से होना चाहिए उतनी गहराई आप में मौजूद थी, इसलिए आपका नाम गुरु ने विद्या सागर रखा। तत्व बोध, मनोरोध, मन पर कंट्रोल करने की जो कला सिखाए, उस ज्ञान को ही हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। कहीं भी कैसा भी वातावरण हो, आप तो अपने आत्म कक्ष में डुबकी लगाया करते थे। शिष्यों को भी अपने आत्म कक्ष में डुबकी लगाने की कला सिखाई। और ऐसे जौहरी रहे जिसने तराश करके शिष्यों का संकलन किया। एक से एक शिष्यों में भी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता देखी जाती है, और जब गुरु में श्रेष्ठता और ज्येष्ठता होगी तो शिष्य में भी ज्येष्ठता श्रेष्ठता आएगी, स्वाभाविक है। मन पर कंट्रोल करने की कला सीखा है, उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, और यह गुण आपके अंदर भरपूर देखा गया। अब प्रश्न उठता है कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? आँखों को बंद कर ले तो क्या नेत्रेंद्रिय का जय हो जाएगा क्या? कान में रुई घुसा ली, सुनना बंद कर दिया तो कर्णेंद्रिय जय हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसी संदर्भ में गणनीयारिका विजयमती माता जी कुछ बताऊंगी। उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया मन पर कंट्रोल करने का। उन्होंने बताया, देखो, गेंद को जितनी जोर से पृथ्वी पर फेंकोगे उतना ही ज़्यादा उछलेगा वो। मन को दबाव पूर्वक बस में नहीं किया जा सकता है। इंद्रियों पर प्रेशर डाल करके उनको लॉक करके हम चाहे कि इंद्रियां बस में हो जाए, नहीं होंगी। इनकी दिशा बदलनी पड़ेगी। दिशा बदलनी पड़ेगी मतलब हमारा मन पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर दौड़ रहा था। अब गुरुदेव क्या करेंगे? उसकी दिशा परिवर्तित करेंगे। मन तो प्रवाहशील है। झरने का पानी पर्वत से गिर रहा है। किसान ने देखा, अरे इतना मधुर जल और ये नाले में जा रहा है, यदि इसका उपयोग खेत की ओर कर दिया जाए तब तो मेरे खेत में मधुर गन्ने पैदा होने लगेंगे। उसने वैसा ही किया। शिष्य कैसा भी हो, जब गुरु चरणों में पहुंचता है तो उसके परिणामों की विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ती है। उसका मन जहाँ खाने पीने में दौड़ रहा था, विषयों में दौड़ रहा था, अहर्निश शरीर पोषण का ध्यान रखता था, वो अब गुरु चरणों में पहुंचकर क्या होता है, जैसे झरने का पानी नाले में जा रहा था, अब दिशा परिवर्तित हो गई तो खेत में पहुंचने लग गया। इसी तरह आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने शिष्यों को वो दिशा प्रदान करी जिससे उसका मन अब भोगों में न जा करके त्याग और वैराग की ओर बढ़े। सेल्फ कंट्रोल करने की कला इन गुरुओं के चरणों में ही उन शिष्यों को प्राप्त होती रही। पंचेंद्रिय विषयानुराग को जीतने के लिए गुरु की छाया चाहिए। गुरु के वचनोदेशना लब्धि के बिना हमें वो पथ नहीं प्राप्त हो सकता जिससे हम मोक्ष मार्ग पकड़ सकें। समंत भद्राचार्य ने क्या लिखा? क्या आरंभ अरे बार बार वही भूल जाते हैं। विषयाशा वशासीतो निरारंभो परिग्रह।
आरंभ और परिग्रह से रहित। अब आरंभ और परिग्रह का त्याग, यदि मन में विषयाकांक्षा नहीं है, मन की दिशा बदल गई तो पांचों इंद्रियों की दिशा भी बदल जाती है अपने आप। मन की दिशा बदली तो पांचों इंद्रियों की दिशा बदल जाएगी। कैसे? रुचि, जिसमें विषय रुचि, जिसमें रुचि है ना, उधर ही मन की दौड़ जाती है। आचार्य परमेश्वरी कुछ मन में ऐसी जड़ी बूटी, कुछ चमत्कार, मंत्र का चमत्कार दिखाते हैं, जिससे कि अब उसे अभक्ष्य भक्षण करने की रुचि स्वप्न में भी जागृत नहीं होती। कहाँ तो आलू के बिना तो भोजन ही नहीं होता, गाजर भी चाहिए, मूली भी चाहिए। ऐसा शिष्य भी गुरु चरणों में पहुंचता है, सीधे निवेदन करता है, गुरुदेव मुझे तो मुनि दीक्षा दो। हमारी माता जी सुनाती, क्षमा सागर महाराज जी तो जो आचार्य श्री के शिष्य थे, उनकी भी समाधि हो चुकी है। वो तो दीक्षा देखने के लिए गए थे और बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी, लौकिक शिक्षा उन्होंने, लेकिन त्याग और वैराग जीवन में नहीं था, लौकिक शिक्षण था। लेकिन आचार्य श्री की दिव्य छवि को देखते ही, उनके व्यक्तित्व को देखते ही ऐसी चुंबकीय शक्ति उनके अंदर थी कि वो क्षमा सागर जी, क्षमा सागर तो बाद में बने, बचपन का नाम उनका वीरेंद्र कुमार जी था। वो वीरेंद्र कुमार जी कहने लगे, गुरुदेव मैं भी कैसलच करूँगा, मुझे भी दीक्षा दे दो। कैसे दिशा परिवर्तित हुई? उस दिव्य, उनकी जो गुरु की ऊर्जा होती है, वो त्याग और वैराग की शिक्षा अनवरत देती है, बिना बोले भी। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ऐसे गुरु दर्शन भी है। ग्रंथकार कहते हैं, गु शब्द अंधकारस्तु, रु शब्द तन निरोध का, अंधकार निवर्तित्वाद गुरु रित्यभिधीयते। मोहांधकार को, अज्ञानांधकार को, पाप बंध के कारणभूत जो प्रवृत्तियां हैं वही जीवन में अंधकार को पैदा करती हैं। उस अंधकार को हटाने की कला गुरु ही सिखाते हैं। गु शब्द अंधकारस्तु, रु शब्द तन निरोधका, रु शब्द तन निरोधका। मोहांधकार को दूर करने की कला दिगंबर संतों से ही हमें प्राप्त होती है। आचार्य श्री का व्यक्तित्व ऐसा ही था, उनकी छवि ऐसी ही थी, जिसको देखने मात्र से दिशा परिवर्तित हो जाता था। व्यसनी हो, विषय भोग का लंपटी हो, वह भी आकर निवेदन करता, मुझे भी मोक्ष मार्ग चाहिए, मुझे भी त्याग और वैराग की शिक्षा दो। असंख्य, हम तो गिनती नहीं कर सकते, असंख्य लोगों ने उनसे व्रत नियम संयम को प्राप्त किया। कुछ नहीं तो श्रावकों की भी दिशा तो परिवर्तित हुई ही, व्रत नहीं भी लिया तो जिन धर्म से अनुराग तो जागृत हुआ ही। जिन धर्म से अनुराग जागृत करने की कला भी ऐसे ही वीतरागी गुरुओं से प्राप्त होती है। तो हम यह कहेंगे कि समंतभद्र आचार्य ने जो संत की परिभाषा बताई, विषयाशा वशासी तो निरारंभो परिग्रह, परिग्रह मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मतलब अनुराग, विषयानुराग। धर्मानुराग को मूर्छा नहीं कहेंगे, धर्मानुराग को मूर्छा नहीं कहते। जिनसे पाप का बंध होता है, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, जिनसे संसार की वृद्धि होती है, चारों गतियों में संसरण होता है, गमन होता है, उस प्रकार की परिणाम का नाम है मूर्छा। परिग्रह, परि माने समन्तात, चारों ओर से पापों का ही आश्रय, पापों का ही ग्रहण, पापों का ही आगमन होता है। उस प्रकार की विषया शक्ति को
संग्रह की भावना को, संकलन की भावना को, बाह्य जो शरीर, जिससे शरीर की रक्षा होती है, ऐसे बाह्य चीज़ों के प्रति जो अनुराग है, उस अनुराग को ही परिग्रह कहते हैं। संकलन और संग्रह की भावना को ही मूर्छा कहा है हमारे आचार्यों ने। आचार्य श्री के जीवन में ना संग्रह की भावना, ना संकलन की भावना, शरीर के प्रति अनुराग बाल्यकाल से ही नहीं रहा, कठोर साधना रही और शिष्यों को भी उसी प्रकार कठोर साधना करने की कला भी सिखाई। समय समय पर उनके संग के त्यागी वर्गों से भी कभी कभी मिलन हुआ, उनके साथ रहना हुआ लिमिटेड काल के लिए, कुछ समय के लिए। सम्मेद शिखर में जब मैं चातुर्मास की थी तो प्रमाण सागर जी के पास जाती थी, क्लास में वो न्याय चक्र का ग्रंथ का स्वाध्याय होता था, मैं भी उसमें बैठती थी। तो एक बार ऐसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा एक बार जब आचार्य श्री क्लास रह रहे थे तब एक मुनिराज को कहा, कल आप क्लास में नहीं आएंगे, कल आपको स्वाध्याय में नहीं आना है। और यार अब वो तो बेचारे पूछ नहीं सकते थे क्यों नहीं आना। उन्होंने कहा ठीक है नहीं आऊँगा। अब वो जिस स्थान पर बैठते थे आचार्य श्री को पहले ही ज्ञात हो गया। क्या घटना ज्ञात हो गई, रिजल्ट सुनने पर आपको मालूम हो जाएगा। आचार्य श्री की आज्ञा का पालन किया उन्होंने, स्वाध्याय में नहीं आए उस दिन। जिस स्थान पर वो बैठते थे एक बड़ी चट्टान ऊपर से गिरी और उसी स्थान पर उसका गिरना हुआ जहाँ पर वो बैठते थे। आचार्य श्री को आभास हो गया, शिष्य की रक्षा के लिए उन्होंने आज्ञा दी थी आप स्वाध्याय में नहीं आना। बाद में लोगों को मालूम हुआ, अरे आचार्य श्री ने कहा था उनको कि नहीं आना, ये आप बैठते तो उनके ऊपर पत्थर गिरता था, न जाने क्या होता, समाधि बिगड़ जाती, अकाल मरण हो जाता। एक व्यक्ति आचार्य श्री के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज आप सबको आशीर्वाद देते हो, जिसको जिसको आशीर्वाद देते हो वो धनाढ्य भी हो जाता है, लौकिक सुख, पारलौकिक सुख, मोक्ष सुख सब तो आपके चरणों में ही रखा है, हमें भी कुछ आशीर्वाद दो। मैं बहुत गरीब हूँ, सुबह भोजन तो शाम को भोजन का ठिकाना नहीं है। अब आचार्य श्री कहने क्या करूँ, बार बार यही बात कहता है, जब आता है यही बात कहता है। उन्होंने कहा ऐसा कर, तू भोजन तो करता ही है, भले एक टाइम का जो भी कर, तू अपनी संपत्ति से एक मुट्ठी दाना अनाज का निकालना और चुग्गों को डाल देना, पक्षियों को डालना। ठीक है ऐसा जरूर करूँगा, सब कुछ हो जाएगा। आचार्य जी के मुख से निकल गया। अब करने लगा वो काम, उसका पुण्य पहले जीरो पर था। यदि उपादान शक्ति जीरो पर है तो निमित्त क्या काम करेगा। अब उसका भले निरति से पुण्य हो लेकिन पुण्य तो बढ़ाना। अचानक एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा और कहने लगा वो खेत जो है पुराना आपके गांव का, वो आपका ही सुना है कि है वो ज़मीन आपकी, तो क्या आप उसे बेचोगे क्या। हाँ बेचूंगा, मुझे ज़रूरत है, बेचना ही है। और उचित मूल्य पर उसका ज़मीन बिक गया। उसके बाद कुछ संपत्ति मिली, व्यापार चालू किया, गुणाकार रूप से उसके धन की वृद्धि होती चली गई। देखो अब आचार्य श्री ने यह भी शिक्षा दी कि सुशिष्य बनो। सुशिष्य, यदि पाप से बचने का उपाय हम नहीं करते रहेंगे तो कभी भी मोक्ष मार्ग हमें प्राप्त नहीं हो सकता। पुण्यार्जन करें। व्रत नियम संयम धारण किए बिना पुण्यार्जन, साथी से पुण्यार्जन नहीं हो सकता। व्रत नियम संयम धारण किए बिना साथ से पुण्यार्जन नहीं हो सकता। सेल्फ कंट्रोल,
तत्वबोध मनोरोध, मन पर कंट्रोल करने की जो कला सिखाता है उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की धारा आचार्य श्री ने जीवन भर प्रवाहित करी। देश विदेश में उनकी देशना जाती है, गांव गांव में, नगर नगर में, हर जगह घूम करके उन्होंने वो देशना दी जिससे हम मन पर कंट्रोल करने की कला सीख सकें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कला सीख सकें। तत्वबोध मनोरोध श्रेयो रागात्म शुद्धिया, श्रेयकारी क्या है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों को जानना, 100 पर को जानना, यही श्रेयकारी गेय वस्तु है, जानने योग्य वस्तु है। गेय पदार्थ मुख्य रूप से इन्हीं को जानो। इनको जानने से आपको वो मार्ग मिलेगा जिससे हम पाप से बच सकें। श्रेयो रागात्म शुद्धिया, श्रेयकारी तत्वों में अनुराग रखो। आत्महित जिसमें होता है, स्व पर हित दोनों होता है, वही श्रेयकारी है। स्वहित भी हो और परहित भी हो। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित होगे तब श्रेयकारी पथ प्राप्त होगा। तत्वबोध मनोरोध श्रेयो रागात्म शुद्धिया, मैत्री द्योतश्च येन स्यु तज ज्ञानम जिन शासने। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होना, वात्सल्य भाव होना। और आचार्य श्री की छवि ही कुछ ऐसी थी जिससे वात्सल्य की गंगा प्राणी मात्र के प्रति बहती रही, तभी तो इतने शिष्यों का संग्रह हुआ और बहुत सारे त्यागी और वैरागी बने। मैत्री द्योतस्य येनस्तु तज ज्ञानम सिन शासने, जिन शासन में ज्ञान की परिभाषा ये बताई गई है और इस परिभाषा को साकार किया उन्होंने अपने जीवन में। इसीलिए ज्ञान सागर महाराज जी ने उनका नाम भी विद्यासागर जी रखा। अपने नाम को सार्थक किया अपनी चर्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने जीवन के हर कदम में इस श्लोक को याद रखा और उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया। समदभद्र आचार्य की वाणी को पूर्णतः पिया और गागर में सागर भरने का प्रयास किया। इसीलिए विद्या के आगर सागर शब्द भी लग गया। आपको सागर का जल तो खारा होता है, पर सभी सागर के जल खारे नहीं होते। लवण समुद्र का जल खारा है, लेकिन क्षीर सागर का जल खारा नहीं होता। ज्ञान कभी खारा नहीं होता। ज्ञान तो वो रोशनी है जिसका आधार लेकर के हम अपने जीवन को उत्थान की ओर ले आते हैं, जीवन को सुखद बनाते हैं, सुख और शांति की प्राप्ति करते हैं। तो क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध। दूध क्या करता है? बच्चा पैदा हुआ जब से दुग्ध पान करता है और दूध में सभी प्रोटीन विटामिन जो भी है सभी रहते हैं, स्वास्थ्यकारी तत्व होते हैं। वो कौन से ज्ञान सागर थे? उनका क्षीर और दूध दोनों पर्यायवाची है ना, पौष्टिक होता। अब ज्ञान ही वो दूध है। उन्होंने हमें वो दुग्ध पान कराया जिससे मात्र द्रव प्राण की रक्षा नहीं, भाव प्राण की रक्षा होती है। भाव प्राण माने रत्नत्रय। भाव प्राण का अर्थ होता है रत्नत्रय। उन गुरुदेव ने हमें वो दूध पिलाया, वो क्षीर का पान कराया, उस क्षीर का, जिससे भाव प्राण रत्नत्रय की रक्षा होती है। द्रव प्राण की रक्षा महत्वपूर्ण नहीं, भाव प्राण की रक्षा महत्वपूर्ण है। और ऐसे गुरुदेव भले ही शरीर से यहाँ मौजूद आज नहीं रहे, द्रव प्राण तो तात्कालिक होता है, आयु पर्यंत ही रहता है, लेकिन उन्होंने हमें जो रोशनी दी, जो प्रकाश दिया, वो अगले तीर्थंकर जब तक इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते तब तक उनकी ज्ञान गंगा इस पृथ्वी पर निरंतर प्रवाहित रहेगी और उससे हमें वो देशना मिलेगी, वो आधार मिलेगा जिससे हम मोक्ष मार्ग को निरंतर उस मार्ग पर चलते रहें। मोक्ष मार्ग को उनके द्वारा दिया हुआ मोक्ष मार्ग तब तक जीवित रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर दोबारा तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है।
वास्तव में क्या बताऊं, कुछ मेरा पुण्य का उदय नहीं रहा। मैंने आचार्य श्री के दर्शन साक्षात नहीं किए, लेकिन उनके संस्मरण को उनके शिष्यों के द्वारा सुना करती थी। उनके द्वारा जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया जिन ब्रह्मचारियों ने, उनसे भी उनका कुछ जीवन प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ। त्याग और वैराग्य वास्तव में मनुष्य भाव की एक ऐसी शक्ति है, इस शक्ति को जिसने अपने जीवन में संचित कर लिया, उसके जीवन में भव भवांतर में कभी भी दुख दारिद्र नहीं आता, रोग शोक आदि व्याधि नहीं आती, संकट आता ही नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने उस अमृत का पान कराया, जिससे इस भव में तो जीवन सुखी होता ही है, भव भव में वो सुख का सागर बनता रहेगा। वो शिष्य भी, वो उनका अनुकरण करने वाले श्रावक श्राविकाओं को भी उन्होंने वो अमृत पान पिलाया। यदि उस अमृत को आत्मसात कर लिया, यदि उस अमृत को संजोया और उससे निरंतर उसका चिंतन मतन करते रहेंगे, तो अमृत भव भव में सुखकारी बनेगा और निकट भव में स्थायी सुख की प्राप्ति का कारण भी बन जाएगा। तत्वबोध मनोरोध श्रेयो रागात्म शुद्धिया मैत्री द्योतस्यनस्तु तज ज्ञानम सिंशासने। जिन शासन में ज्ञान की जो परिभाषा बताई है, उसको आचार्य विद्यासागर के नाम से मैं सेट करना चाहती हूँ। उन्होंने इसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में साकार किया, घटित किया और अन्य को भी इसी मार्ग पर लाने का प्रयास किया। येन तत्त्वं विबुध्यते, येन चित्तम निरुध्यते, येन आत्मा विशुद्धते तज ज्ञानम जिन शासने। मूलाचार में ऐसा लिखा है, आत्म तत्व को जानो। खाने पीने मौज मस्ती में आज का युग उसी में लगा हुआ है, शिक्षण भी वैसा ही मिल रहा है, पर आचार्य श्री की सूझबूझ देखो। उन्होंने प्रतिभा स्थली खोली, इसलिए कि माता ही सुसंस्कार बच्चों में डालती है। यदि माता का आचरण अच्छा है, शीलवती नारी है, तो एक नारी भी पूरे देश के लिए एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकती है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं भी धारण करे, शादी भी करेगी, तो सुसंस्कार तो बच्चों पर डालेगी, परिवार को सुसंस्कृत करेगी, समाज को सुसंस्कृत करेगी। किसी नीतिकार ने लिखा है, ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। लिखा है ना, जानते आप लोग सब जानते होंगे। एक माता जो संस्कार डालती है, 60 शिक्षक भी उस संस्कार को नहीं दे सकते। 100 टीचर्स लिख गया उसमें तो। और एक किसी, हम लोग जब टीचर ट्रेनिंग करते थे, वहाँ से लिखा है, उन्होंने लिखा है कि देश की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, परिवार के विकास के लिए, सुख समृद्धि के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी माता चाहिए। फॉरेन कंट्रीज वाले लिखते हैं, इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन। मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ। मुझे सोना चांदी हीरा मोती माणिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, मात्र 60 आदर्श उन्हें मोरल को देने वाली अच्छी चारित्रवान माताएं चाहिए। यदि मुझे एक आदर्श में ऐसे श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने वाली 60 माताएं मिल जाएं, तो हम आपको एक अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने प्रतिभा स्थली खोल करके उन लड़कियों पर जो संस्कार डाले हैं, वो ऐसा बीजारोपण किया है जिससे देश की संस्कृति सुरक्षित हो, जैन संस्कृति संचित हो, भारतीय संस्कृति सुरक्षित हो। देश और समाज की सुरक्षा का उन्होंने जो बीजारोपण किया है, भूतो न भविष्यति, ना हुआ और ना हो सकता है।
उन्होंने सूर्य तो उदित होता है, अस्ताचल को जाता है, लेकिन वे एक ऐसे अलौकिक सूर्य थे जिनकी रोशनी कभी इस पृथ्वी से नष्ट नहीं हो सकती है। तो आचार्य श्री के चरणों में कोटिशा विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई अपने संघ की तरफ से, अपनी माता जी लोग की तरफ से, अभी दोपहर में सभी माता जी का होगा और आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होंगे। सभी माता जी लोग उनके विषय में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। अभी चूँकि बहुत समय कम रहा और आप लोग भी नहीं आए, तो इसलिए मैं ही सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित कर सकी, पर मैं ही नहीं, हमारे सभी माता जी लोगों के तरफ से ये सारे शब्द रखे गए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है। मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटशा नमन करती हूँ, ये भावना भाती हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी श्रेष्ठ साधना के द्वारा अपने जीवन को परिष्कृत किया, जहाँ कहीं भी हो, मुझे भी यही आशीर्वाद उनके चरणों में रहते हुए चाहिए कि मुझे भी इस प्रकार के वो संस्कार हमारे जीवन में दे, जिससे कि हम श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। जब बोलो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय।